अंबाला कैंट में रहने वाली आबादी को अब आने वाले गर्मी के सीजन में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। गर्मी में लोगों को बिजली की समस्या से जूझना पड़ता था, अब इस समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में आईओसी के निकट एचवीपीएन के 66 केवी सबस्टेशन आईओसी की क्षमता वृद्धि का उद्घाटन करने पहुंचे, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री अनिल विज के पहुंचने पर स्वागत किया। 66 केवी सबस्टेशन आईओसी की क्षमता वृद्धि से अंबाला छावनी की 40 कॉलोनियों को सीधा फायदा मिलेगा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 66 केवी सबस्टेशन बनाया गया है, जो तेपला से सीधे 2 सर्किट लाए गए हैं, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। अधिकारियों को भी सुझाव दिया है कि पवन चक्की और सौर ऊर्जा की तरफ भी बढ़ाने का ध्यान दे। प्रधानमंत्री ने सूर्य घर योजना भी चलाई है, जो इस साल 1 लाख लोगों के घरों के ऊपर लगाए जाएंगे, जिससे उनके घरों की इसी से बिजली चलेगी। किसानों को लेकर भी अनिल विज ने बोला कि हमने किसानों को कहा है कि 10 केवी तक सौर ऊर्जा के कनेक्शन ले, उसमें थोड़ी मुसीबत आती है और किसान आनाकानी भी करते हैं। मैंने सुझाव किया है कि हम सोलर पावर हाउस गांव में ही लगवा दें। सिस्टम लगातार हम स्ट्रेंथन करते जा रहे हैं, अंबाला में भी और प्रदेश में भी। और आज यहाँ पर 66 केवी का एक सब स्टेशन लगाया गया है, जो तेपला से डायरेक्ट लाइन आई है। 2 सर्किट आए हैं, एक 12 क्लास रोड पर आया है और एक इसमें इंडियन ऑयल में आया है। और इन दोनों को भी हमने लूप से कनेक्ट किया है, ताकि अगर एक में कोई नुक्स आ जाए तो दूसरा बैकअप पीछे हो, उससे हम बिजली ले सकें, ताकि लोगों को अनइंटरप्टेड हम बिजली दे सकें। अधिकारियों को एक सुझाव दिया है कि क्योंकि अब अधिक से अधिक जो है निर्भरता जो अन्य स्रोत हैं, जैसे पवन चक्की है या सौर ऊर्जा है, उसकी तरफ बढ़ाने के कदम किए जा रहे हैं। और उसके लिए हमने प्रधानमंत्री जी ने सूर्य घर योजना भी चलाई है, जो हम 1 लाख लोगों को इस साल के अंदर लोगों के घरों पर लगाएंगे, जिससे उनकी छत के ऊपर लग जाएगा और उसी से ही उनकी बिजली चलेगी। उसी प्रकार किसानों को भी हमने कहा है कि 10 केवी तक वो सौर ऊर्जा के कनेक्शन लें, और उसमें थोड़ी सी वो दिक्कत भी आती है, थोड़ी सी किसान आनाकानी भी करते हैं। तो मैंने एक सुझाव दिया है कि हम सोलर पावर हाउस गांव में बना दें, कि वो हम बनाएंगे और उससे बिजली जो जनरेट होगी किसानों को उसके हम कनेक्शन दे देंगे। जैसे उन्होंने पहले कनेक्शन लिए हुए हैं, किसानों पे कोई वो अतिरिक्त हो नहीं पड़ेगा और वो खाली दिन का काम करेंगे। और जो सोलर बिजली खाली दिन के लिए पैदा की जाती है, वो 2 रुपये यूनिट पड़ती है। तो उससे जो हम सब्सिडी भी दे रहे हैं या जो बाकी भी दे रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और अगर ये कामयाब हो गया तो फिर हम सारे हर गांव में हम ये सोलर हाउस लगाएंगे। ठीक है, एक बार इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए बोले कि हमने तो पहले ही दिन कह दिया था कि पप्पू फेल हो गया है। अब जो उनके साथी हैं उन्होंने कह दिया है ये रिजेक्ट हो गया है, इससे हमारी गाड़ी चलने वाली नहीं है। तो गाड़ी तो इनकी किसी से भी चलने वाली नहीं है। अब ये बार इंजन बदल कर देखना चाहते हैं, परंतु इनकी पटरी ही खराब है। जिसकी पटरी खराब होगी उसकी गाड़ी कहाँ से चलेगी। हम तो देखो पहले दिन से कह रहे हैं कि पप्पू फेल हो गया। अब जो उनके साथी हैं उन्होंने कह दिया कि भी ये रिजेक्ट हो गया, इससे हमारी गाड़ी चलने वाली नहीं है। तो गाड़ी तो इनकी किसी से भी चलने वाली नहीं है। अब ये बार इंजन बदल के देखना चाहते हैं, लेकिन इनकी पटड़ी खराब है। जिसकी पटड़ी खराब है उसकी गाड़ी कहाँ से चलेगी। किसान नेता डल्लेवाल की तबीयत खराब होने पर सरवन सिंह पंथेर ने कहा कि पूरे देश को डल्लेवाल की तबीयत की चिंता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं है। इस पर भी अनिल विज ने कहा कि उन्हें पूरी चिंता है और वे किसानों की बात करते हैं। उनकी प्रेरणा से ही हरियाणा उनकी सारी फसलों पर एमएसपी ले रहा है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी को पूरी चिंता है। हमेशा वो किसानों की बात करते हैं, हर जगह से वो किसानों
के लिए करते हैं और उनकी प्रेरणा से ही हरियाणा सारी फसलों का जो है MSP दे रहा है, वो नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से ही दे रहा है। और अच्छा हो कि उनसे प्रेरणा लेते हुए जो आप पार्टी की सरकार है पंजाब में वो भी दे, कांग्रेस में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है तो वो भी करें, तो लगेगा कि हाँ सभी करना चाहते हैं, हम तो दे रहे हैं। रोहतक में हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन की बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने खाना न मिलने की बात कही थी, लिहाजा हमें प्राइवेट ढाबों पर रोकना उनकी मजबूरी है। इस पर विज ने कहा कि यह उनकी जायज़ बात है, जो आदमी काम करेगा वह रोटी तो खाएगा, हम उसका अरेंजमेंट करेंगे। ये बिल्कुल उनकी जायज़ मांग है, क्योंकि आदमी काम करेगा रोटी तो खाएगा, लेकिन हम उसका अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करेंगे। मैंने पहली ही बैठक में अधिकारियों को कहा है कि इसके लिए योजना बनाए हर बस स्टैंड पर, और मैंने तो उनको कहा है कि रेलवे का IRTC जो सिस्टम है, जो वो गाड़ियों में खाना देते हैं, रेलवे स्टेशनों पर खाना देते हैं, आप उसको स्टडी करिए, अध्ययन करिए और उसी के पैटर्न पर आप भी अपने सारे बस अड्डों पर खाना मुहैया कराएं। नहीं, अगर वो जब तक नहीं होता तो हम कोई ना कोई इंतज़ाम जरूर करेंगे। आखिरकार जो स्टाफ काम कर रहा है उसने रोटी तो खानी है।